जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो में हम 11th क्लास की जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। और उसमें हम पढ़ेंगे एक तो सबसेट के बारे में कि किस तरह के इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन किसका सबसेट है, कौन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इनके बारे में हम डिटेल से आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको और क्लासों के और चैप्टर के भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ताकि आप सभी को देखें, पढ़ें, सीखें और अपने टारगेट तक पहुंचे। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और सबसेट नोट इन द ब्लैंक स्पेस। कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। हम जानते हैं कि यदि एक ए सबसेट है बी का, तो सेट ए के सभी एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, मतलब और यदि सबसेट नहीं है बी का, यदि या सेट ए का एक भी एलिमेंट ऐसा है जो सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो फिर वो उसका सबसेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करें, हमें इसमें लिखना है सबसेट और सबसेट नोट। तो क्या ये सभी एलिमेंट इसमें है? 2 3 4, 2 भी है, 3 है, 4 है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? 2 3 4 इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो हम क्या लिख देंगे? वो इसका एक सबसेट है। फिर यदि हम बात करें ए बी सी, तो ये इसका सबसेट है क्या? देखो, ए इसमें नहीं है, बी है, सी है, बट ए नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट उसमें होने चाहिए। थर्ड वाले की यदि हम बात करें, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। कि एक्स जो है आपकी क्लास 11th का एक स्टूडेंट है। ठीक है, और एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये कह रहा है कि एक्स आपकी स्कूल का स्टूडेंट है। तो जो 11th क्लास है वो आपकी स्कूल में ही तो है। ठीक है, तो आपकी स्कूल का एक पार्ट 11th क्लास, उसका एक कोई बच्चा, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब इस सेट में भी एलिमेंट होंगे। ये तो कह रहा है कि आपके स्कूल के सभी बच्चे, और ये कह रहा है कि आपकी स्कूल के 11th क्लास का एक बच्चा। तो ये सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सबसेट है। फिर यदि हम नेक्स्ट की बात करें, x इज ए सर्कल इन द प्लेन। कि x जो है एक प्लेन में सर्कल है। x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो ये तो कह रहा है कि कोई भी सर्कल हो सकता है, सर्कल जिसकी रेडियस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ये तो सभी नंबर ऑफ सर्कल्स की बात कर रहा है, और ये केवल उन सर्कल्स की बात कर रहा है जिसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। तो ये सभी जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? नॉट सबसेट। ठीक है, ये सभी, क्योंकि इसमें तो केवल वही सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, तो इसमें 1 यूनिट भी हो सकती है, 1 यूनिट से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, फिर यदि हम बात करें एक्स, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, और ये कह रहा है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये एक्स जो है वो एक प्लेन का ट्राइंगल है, और ये रेक्टेंगल, ये तो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। रेक्टेंगल में मतलब 4 साइड होती है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो सबसेट नोट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसके तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, और तीनों एंगल भी इक्वल, कितने कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। तो ये सभी जो ट्राइंगल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, वो एक ट्राइंगल्स का ही तो पार्ट है, तो इसको हम क्या कह देंगे? सबसेट है। फिर यदि नेक्स्ट की बात करें, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है? इवन नेचुरल नंबर। x इज एन इंटीजर, ये कह रहा है कि x जो है वो एक इंटीजर है। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 2 4 6 8 एंड सो ऑन।
और ये कह रहा है कि x इज इंटीजर। इंटीजर तो मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, कंप्लीट नंबर जो है। तो मतलब माइनस, ये डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये सभी जो एलिमेंट है वो इस सेट में प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, ये इसका सबसेट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यदि हम बात करें फर्स्ट वाले की, ये कह रहा है कि ए और बी सबसेट नॉट बी सी ए, तो क्या ये दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ए बी है और बी बी है। ठीक है, हाँ, तो दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ए कोमा बी जो है वो इस सेट का सबसेट होना चाहिए। जबकि ये कह रहा है कि सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। फिर यदि हम सेकंड की बात करें, ए और ए सबसेट ऑफ दिस, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये तो क्या ए और ई दोनों इसमें बिलोंग करते हैं, हाँ बिल्कुल बिलोंग करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू। ठीक है, तो ये कैसा सेट है, ये या ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है, क्योंकि ये इसका एक सबसेट है। फिर यदि हम थर्ड वाले की बात करें, 1 2 3 सबसेट 1 3 5, तो यदि हम 2 की बात करें, 2 इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो 2 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं, सबसेट नोट होगा, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। फिर ये ए इसमें बिलोंग करता है, हाँ, तो ये क्या है, कैसा है, ट्रू है। फिर ये ये इसका एलिमेंट है, अब कह रहा है कि ये जो है वो इसका एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये एज इट इज इसमें होना चाहिए था। मतलब यदि स्टेटमेंट ट्रू के लिए फिर ये ऐसा होना चाहिए था, ए बी सी ऐसा होना चाहिए था, बट ये इसका एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो केवल ए लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे यदि सबसेट होता तो भी स्टेटमेंट ट्रू होता, तो स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि एज इट इज ये साइन तो हम कब लगाते हैं, जब वो एलिमेंट होता है, तो ये तो इसका एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स बिकॉज इट इज नॉट एलिमेंट। ठीक है, ये एक सबसेट है। फिर यदि नेक्स्ट की बात करें, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि x जो है एक 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4। ठीक है, केवल ये एलिमेंट है इसमें 2 और 4, और ये सबसेट x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, कि जो 36 को डिवाइड करे ऐसे नेचुरल नंबर। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, और 6 डिवाइड करता है, और 36 को 9 डिवाइड करता है, 12 डिवाइड करता है, 18 डिवाइड करता है, और 36 खुद भी डिवाइड करता है। ये सेकंड वाला सेट ये है। तो क्या 2 और 4 इसके एलिमेंट है, हाँ 2 और 4। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 और 4 36 को डिवाइड करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, 4 5, which of the following statement are incorrect and why, कि कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों है। पहले तो हम बात करें, देखो इस सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2, ये एक एलिमेंट है 3 और ये 4, तो इस सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। ठीक है, ये केवल एक एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है, यूं नहीं कि 3 और 4 काउंट नहीं करेंगे, ये एक ही एलिमेंट है। तो हम बात करेंगे 3, 4 सबसेट ए, नहीं, गलत जवाब, इनकरेक्ट, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये तो इसका एलिमेंट है, तो यदि हम ऐसा होता तो हम इसको सही बोलते। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है, ये सबसेट तो, ठीक है, ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। हाँ, ये ट्रू हो जाएगा, देखो
क्योंकि ये कह रहा है कि 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए, कि ये एज इट इज इसके अंदर है। ठीक है, और इसके लिए देखो ये एलिमेंट इस सेट में होगा तो फिर वो सबसेट होता है। ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है। फिर वन बिलोंग्स टू सेट ए, वन बिलोंग्स टू सेट ए बिल्कुल ट्रू है। वन सबसेट सेट ए, वन सबसेट, सबसेट के लिए वन को इस तरह से होना चाहिए था सबसेट। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट ये फॉल्स है। वन बिलोंग्स टू सेट ए ऐसा होता। ठीक है, फिर यदि हम बात करें 1 to 5 सबसेट ए, 1 to 5 सबसेट ए, हाँ ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं ये गलत जवाब है क्योंकि इसको सेट में लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। 1 to 3 सबसेट ए, 1 to 3 तो इसका पार्ट है ये, या ये आएगा तो पूरा होता फिर या ब्रैकेट में 3,4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये भी फॉल्स है। फिर कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 तो सबसेट होता है, ये तो फॉल्स है भाई। और ये क्या कह रहा है, 5 सबसेट ए, हाँ ये सही है, 5 सबसेट ए, सो दिस इज ट्रू। 5 जो है वो दुनिया में सभी सेट्स होते हैं, सबका सबसेट होता है। और फिर ये फॉल्स है क्योंकि 5 को या तो आप ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे। यदि इस तरह से आप लिख देते हो इसका मतलब ये एलिमेंट हो गया, फिर ये एज इट इज 5 में दिखाई देना चाहिए था फिर। ठीक है, जो हमें नहीं दिख रहा, तो ये आपका आंसर ट्रू और फॉल्स। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सभी सेट्स के आपको सबसेट लिखने हैं। देखो, तो सबसेट जैसे फर्स्ट वाले का क्या है, ए, तो इसके जो सबसेट होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और एक 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 खुद हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस 5 एंड ए सबसेट। सेकंड, सेकंड जो है वो हमारे पास है ए कोमा बी। ठीक है, तो टोटल सबसेट, सबसेट क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक तो 5, एक ए, बी, और ये ए कोमा बी। ठीक है, ये सबसेट हो जाएगा। मतलब कि 5 लिख दिया, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, और ये ए बी खुद लिख दिया। ठीक है, मतलब यदि हमने देखो पिछले वीडियो में देखा कि यदि एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है n, तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, तो इसके टोटल सबसेट कितने, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो 4 सबसेट होंगे। 4 कौन कौन से, 5, ए, बी और ए कोमा बी। यदि हम थर्ड वाले की बात करें, तो ये सेट जो है हमारे पास है 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे इसको मैं नाम दूं ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए कितना है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 मतलब कितना, 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने, कितने सबसेट होंगे इसके, 8। तो कौन कौन से सबसेट हो जाएंगे, देखो एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और अब एक एक ले लिया हमने, अब एक दो दो की पेयर ले लो, तो 1,2 हो जाएगा, 2,3 हो सकता है, और 1,3 हो सकता है। और ये अब दो दो की कंप्लीट आ गई। ठीक है, अब 3 का जोड़ा ले लो, तीन तो तीनों ये खुद ही हो जाएगा, 1 2 3। देखो काउंट कर लो, 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। और फिर फोर्थ वाले की यदि हम बात करें, फोर्थ वाला क्या है, 5, तो ये खुद 5 का तो एक ही सबसेट 5 खुद ही होगा। ठीक है, तो मतलब ये 5 खुद ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। फिर नेक्स्ट की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल में आपको लिखना है। ठीक है, तो इंटरवल में हम जानते हैं एक तो दो तरह के इंटरवल, ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल।
तो फर्स्ट वाला जो है क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल 6, कि x की वैल्यू -4 से बड़ी और 6 के इक्वल या 6 से छोटी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4 टू 6। जहां मतलब इक्वल नहीं है वहां तो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, जहां इक्वल है वहां पर हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब 6 भी इंक्लूड है और ओपन इंटरवल का मतलब ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। फिर यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड हमसे कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, ये कह रहा है। तो x की वैल्यू -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है। इक्वल नहीं लगा हुआ है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। सो x बिलोंग्स टू -12 टू 10, -10। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -12 टू -10। फिर यदि हम थर्ड की बात करें तो ये क्या कह रहा है, x such that x belongs to r, x greater than equal 0 less than 7। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल, 0 से बड़ी और 7 से छोटी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, 0 के इक्वल है तो 0 को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करने के लिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और 7 से छोटी है तो स्मॉल इंटरवल लगा देंगे। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0 टू 7। और यदि हम फोर्थ की बात करें तो ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल 3 लेस देन इक्वल 4, ऐसा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 टू 4, और दोनों के इक्वल लगा हुआ तो इक्वल इंटरवल लगा, क्लोज इंटरवल लगा देंगे 3 टू 4। ये आपका आंसर है। यदि इक्वल है तो क्लोज इंटरवल, और यदि इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल, सिंपल सी बात। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब मतलब जो पिछला जो पीछे तो गिवन था और उनको ऐसे इंटरवल में लिखना था, अब इंटरवल गिवन है उस तरह से लिखना। तो फर्स्ट वाला जो है -3, 0, तो इसको लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, क्योंकि ओपन इंटरवल है इसलिए हम इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल है इसलिए हम इक्वल नहीं लगाएंगे। फिर यदि सेकंड की बात करें, सेकंड क्या कह रहा है, 6, 12। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल 6 लेस देन इक्वल 12, ऐसे लिख देंगे कि x जो है कोई रियल नंबर है जो 6 से बड़ा, 6 के इक्वल, 12 के बराबर और 12 से छोटा। फिर यदि हम थर्ड वाले की बात करें तो ये कह रहा है स्मॉल इंटरवल 6 टू 12। ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल 12, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल है तो इक्वल लगा देंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो इक्वल नहीं लगाएंगे। फिर यदि हम इसके फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या है, -23 टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन, अब यहाँ पे क्लोज लगा हुआ तो इक्वल भी लगाएंगे, -23 और लेस देन 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें,
what universal sets would you purpose for each of the following? द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल कौन सा होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो उसको हम क्या कह देते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कह देते हैं। तो इन दोनों के लिए आपको यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या होना चाहिए? तो सिंपल, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ triangles of in a plane, that is the universal set of both type of this। क्लियर? मतलब जो ये दोनों इसके सबसेट होने चाहिए, देखो ठीक है। तो इसमें ट्राइंगल्स में ही राइट एंगल ट्राइंगल भी है और ट्राइंगल्स में ही आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। भाई यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? ऐसे सेट जो किसी एक सेट के सबसेट हो सभी। तो उस जिसके सबसेट है उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है तो कोई ऐसा सेट लिखना है जिसके ये दोनों क्या हो? सबसेट हो। तो सेट ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे तो इसी में तो निकलेगा राइट एंगल ट्राइंगल और इसी में निकलेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बोथ आर सबसेट ऑफ दिस सेट, सो वी कैन से दैट दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ बोथ। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, गिव द सेट ए बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट ए बी सी। कि इन तीनों के लिए कौन सा जो है वो यूनिवर्सल सेट है। मतलब यूनिवर्सल सेट बताने के लिए ये तीनों कौन से सेट के सबसेट है, ये आपको देखना है। तो देखो ये सभी एलिमेंट 1 3 5 हाँ इसमें है, ये तो सबसेट है इसका। फिर 2 4 6 ये भी सबसेट है। क्या सी भी सबसेट है क्या? 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, तो फिर ये कैंसिल हो। ठीक है कि ये तीनों जिसके सबसेट है वो यूनिवर्सल सेट है। फाइव तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो फाइव इनका सबसेट है, लेकिन ये सबसेट होने चाहिए ना। फिर यदि हम थर्ड वाले की बात करें, 1 3 5 हाँ ये सबसेट है इसका। बी 2 4 6 बी भी इसका सबसेट है। और फिर सी 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 हाँ ये तीनों के तीनों जो है वो इस सेट के सबसेट है। तो ये सेट कैसा है? यूनिवर्सल सेट है इस सेट्स के लिए। और इसमें यदि हम बात करोगे तो देखो सी के लिए जीरो इसमें नहीं है, तो जीरो नहीं है तो सी वाला जो है वो इसका सबसेट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। और कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।